तो आज मेरे पास ये इंटेल का H61 का मदरबोर्ड आया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए। ओके, ऑन करने के बाद ये जो पावर की जो रेल्स है उनके एलईडीज ग्लो करके ऑफ हो गए। इसका मतलब है इस बोर्ड में कहीं तो शॉर्टिंग है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वीआरएम सप्लाई जो है 12 वोल्ट का पावर सप्लाई रहता है सीपीयू का, उसका पिन निकाल के हम चेक करते हैं। मैंने अभी उसका पिन निकाला है, अभी हम चेक करेंगे। शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये पावर के जो भी एलईडीज़ है वो ऑन ऑन हो चुके हैं। हमारा क्लॉक नहीं जल रहा है पर रीसेट हाई है। इसका मतलब है कि इस वीआरएम सेक्शन में कहीं तो शॉर्टिंग है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि कहाँ पर शॉर्टिंग है। तो पहले अभी हमें तो ये पता चला है कि वीआरएम सेक्शन में कहीं तो शॉर्टिंग है। उसके बाद क्या करना है कि इस प्रोसेसर को निकालना है। एक एक बार क्या होता है, ये प्रोसेसर ही शॉर्ट होता है, इसकी वजह से ये शॉर्ट दिखाता है, मतलब वीआरएम सेक्शन शॉर्ट दिखाता है। तो प्रोसेसर को निकाल के हम अभी फिर से ये वाली पिन लगा के इसको चालू करके देखते हैं। ये मैंने इसको लगा दिया डायग्नोस्टिक कार्ड को। अभी ऑन करते हैं, अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वीआरएम सेक्शन में ही कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर से इस ओके इसे ऑन करते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है प्रोसेसर हमारा अच्छा है और वीआरएम सेक्शन में ही कहाँ तो फॉल्ट है। तो हम अभी तो इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसेसर सॉकेट के पिन हैं वो भी ज़रा बेंड हो चुके हैं। यहाँ पर 1 2 3 पिन मिसिंग है। तो हम अभी इसको बंद करके देखते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखा है। अभी हम इसमें शॉर्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेक करेंगे। तो ये यहाँ पर मॉसफेट है, यहाँ पर एक है जो एसएमडी में मॉसफेट है। यहाँ पर इनपुट में इसके 12 वोल्ट आता है और यहाँ से इसके ड्रेन सॉरी सोर्स में से आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे और ये सोर्स यहाँ से यहाँ पर इस मॉसफेट के ड्रेन पर कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे यहाँ पर कोई शॉर्टिंग है क्या। यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस मॉसफेट के देखते हैं। ओके, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग तो प्राइमरी कोई नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस मॉसफेट पे देखते हैं। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो हम ये 1 2 3 4 मॉसफेट निकालेंगे जो कि टॉप मॉसफेट है और ये बॉटम मॉसफेट बोलते हैं। ये इसको इसके इसके ड्रेन पे 12 वोल्ट का सप्लाई आता है और इसके गेट पे सिग्नल आता है, जिसके वजह से ये 12 वोल्ट में से 1.2 वोल्ट तक जो वीकोर वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर आता है। तो अब हम इसको इन 4 मॉसफेट को निकाल के चेक करेंगे। तो पहले इसमें फ्लक्स डालते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्लक्स को इधर लगाया है। अभी ये हॉट गन के इस्तेमाल से इस मॉसफेट को निकालते हैं। तो ये वाला पहला था, अभी हमारे पास ये वाला दूसरा मॉसफेट है। ये दूसरा,
ये वाला तीसरा, और ये वाला चौथा मॉस्फेट है। ये चौथा वाला मॉस्फेट भी निकाल चुका है। तो अभी हमने ये जो मॉस्फेट जो बोर्ड पे लगे हुए थे VRM सेक्शन में, वो निकाल दिए हैं। अभी इन्हें हम चेक करेंगे बाहर। तो मैंने मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखा है। अभी ये मॉस्फेट है, तो मैं इसको पलटी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्रेन है, ये गेट टर्मिनल है, और ये तीनों जो टर्मिनल दिख रहे हैं वो सोर्स टर्मिनल है। तो यहाँ पर मैंने ड्रेन पे पॉजिटिव प्रोब रखा है, अभी गेट पे एक नेगेटिव प्रोब रखा है। अभी गेट पे मैंने नेगेटिव सिग्नल दिया है, और देखेंगे अभी हमारे पास कोई बीप नहीं है, मतलब ये अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है। तो अभी मैंने गेट पे पॉजिटिव सिग्नल दिया है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें अभी सोर्स पे बीप मिल रहा है, मतलब ये एन चैनल मॉस्फेट है, मतलब ये अभी एन चैनल मॉस्फेट है, और ये मॉस्फेट मतलब ओके कंडीशन में है। अभी हम इसके गेट और सोर्स के बीच में कुछ शॉर्टिंग है क्या देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेट और सोर्स पे लगाया, अभी तक तो कोई शॉर्टिंग नहीं है गेट और सोर्स में। ये वाला जो मॉस्फेट है ये वाला अच्छा है। अभी इसको हम इसी तरीके से चेक करेंगे। ये मैंने गेट पे नेगेटिव सिग्नल दिया है, और अभी चेक करते हैं नो बीप। यहाँ पर अभी गेट पे पॉजिटिव और सोर्स पे बीप आ रहा है, मतलब ये वाला अच्छा है। अभी ये वाला मॉस्फेट चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने नेगेटिव सिग्नल दिया है, अभी बीप नहीं है। अभी यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल दे रहा हूँ, और यहाँ पर बीप है, मतलब ये वाला मॉस्फेट अच्छा है। अभी ये वाला चौथा वाला जो आखिरी वाला मॉस्फेट है, तो इस पर हम चेक करेंगे। तो अभी पहले तो यहाँ पर रेड प्रोब मैंने ड्रेन पे रखा है, और ये वाला गेट है। ओके, आप देख सकते हैं ये ड्रेन टू गेट शॉर्ट है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली बीप मिल रहा है। और यहाँ पर चेक करते, यहाँ पर भी शॉर्ट है, मतलब ये ड्रेन टू गेट और ड्रेन टू सोर्स ये सब मॉस्फेट ही शॉर्ट है। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गेट टू सोर्स भी बीप देगा, ये देखिए इस टर्मिनल पे भी देगा। इसका मतलब है ये वाला जो मॉस्फेट है वो ख़राब हो चुका है, इसको हमें बदलना होगा। पहले तो हम ये तीन जो मॉस्फेट है अच्छे वाले वो लगा देते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर पहले थोड़ा फ्लक्स डालते हैं। ये मॉस्फेट लगाते समय आपको ड्रेन और सोर्स और गेट को देखकर लगाना चाहिए। यहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई इन होता है, इसके लिए ऐसे ही आपको लगाना चाहिए, वरना SMD में है इसके लिए आपसे गलती हो सकती है, आप उल्टा ट्रांजिस्टर मॉस्फेट लगा सकते हैं गलती से। ये एक हो गया, ये दूसरा वाला है। यहाँ पर देखिए मैं इससे पलटी करता हूँ।
इसको मैंने लगा दिया है। ये तीसरा वाला मॉस्फेट है, तो इसको भी पलटी कर देता हूँ। ये भी अच्छी तरह से लग चुका है। अभी हमें खाली ये वाला जो चौथा वाला मॉस्फेट है उसको बदलना है दूसरे बोर्ड से निकाल कर। तो इसको एक दूसरे बोर्ड से निकाल के मैं बदल देता हूँ। तो ये मेरे पास एक दूसरा वाला इंटेल का 861 है, उसमें से हम अभी एक मॉस्फेट निकालेंगे और उस बोर्ड में डालेंगे। ये वाला मैं लेता हूँ। लगाने से पहले आप मॉस्फेट को फिर से एक बार चेक कर लीजिए। तो ये ओके है मॉस्फेट, तो इसको हम अभी लगाते हैं बोर्ड में। इस मॉस्फेट को हमें ऐसे लगाना है, तो ऐसे रख देता हूँ मैं इधर। पहले थोड़ा फ्लक्स डालते हैं इधर। ये जो हमारा मॉस्फेट है वो लग चुका है यहाँ पे। अभी इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हमारा बोर्ड है वो ठंडा हो चुका है। पहले तो हम इसमें प्रोसेसर डालते हैं। तो पहले प्रोसेसर को रबर से क्लीन करते हैं। अगर इसमें प्रोसेसर पिंस में कोई कार्बन हो तो रबर से निकल जाता है। तो इसको अभी रखते हैं हम बोर्ड में। अभी VRM सप्लाई लगा दिया है, 480x पावर सप्लाई भी लगा दिया है। तो अभी इसको चालू करके देखते हैं क्या हमारा VRM सेक्शन का शॉर्टिंग था वो चला गया है क्या नहीं। ठीक है, ऑन करने के बाद हमारा बोर्ड तो ऑन हो चुका है, VRM सप्लाई भी लगा हुआ है, पर हमारे पास जो है क्लॉक सिग्नल नहीं आ रहा है और रीसेट भी हाई है। इसका मतलब हो सकता है कि ये प्रोसेसर फॉल्टी हो सकता है, उसके वजह से भी ये इशू आ सकता है। तो पहले हम इसका जो प्रोसेसर है उसको चेंज करके देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास i5 सेकेंड जनरेशन का एक दूसरा प्रोसेसर है, इसको निकालता हूँ मैं और इसको डाल के देखते हैं।
अभी देखते हैं क्या कोडिंग आ रही है। इसको शॉर्ट किया, अभी भी ये हमारा क्लॉक सिग्नल नहीं चल रहा है, पर एक बार हम इसमें कौन से वोल्टेज बन रहे हैं वो देख लेते हैं। मल्टीमीटर वोल्टेज इसमें रखा है मैंने अभी। एक प्रोब को मैं ग्राउंड कर लेता हूँ, देखते हैं पहले यहाँ पर वोल्टेज। ओके, तो ग्राउंड हो चुका है। तो हम यहाँ पर वीकोर बन रहा है क्या नहीं देखते हैं। तो हमारा जो है वो वीकोर नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो ये वीकोर नहीं बन रहा है हमारा अभी तक, यहाँ पर भी नहीं। तो वीकोर नहीं बन रहा है, तो इसका एक मतलब हो सकता है कि ये जो VRMIC है इस बोर्ड में, यहाँ पर है इसका VRMIC। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो VRMIC है, इसके वजह से इसको अगर एनेबल का सिग्नल नहीं मिला तो भी ये परेशानी आती है। तो इस वीडियो में हमने ये दिखा है कि VRM सेक्शन की शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू। Subscribe for latest technical related videos.